हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द अरेंजमेंट ऑफ EM वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम EM लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव्स इन डिफरेंट ग्रुप्स according to their wavelength or frequency. Arrangement of EM waves in different groups according to their wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. And in terms of increasing frequency, जो ऑर्डर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो है सबसे पहले रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। तो फ्रीक्वेंसी के केस में सबसे पहले रेडियो वेव्स के बाद आपके पास माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, और एक्स रेज एंड गामा रेज। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो रेडियो वेव्स, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड वेव, उससे ज़्यादा विजिबल रीजन में फ्रीक्वेंसीज होंगी, उससे ज़्यादा फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज और फिर गामा रेज। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी और ये मैक्सिमम। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है आपका। तो स्टूडेंट, सबसे पहले है नंबर 1 रेडियो वेव्स। और हाँ, रेडियो वेव्स के बारे में डिस्कस करने से पहले, क्योंकि म्यू होता है C बाय लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो फ्रीक्वेंसी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो वेवलेंथ का क्या होगा? डिक्रीजिंग, यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की होगी और गामा रेज की सबसे कम होगी। फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा है, रेडियो वेव्स की सबसे कम है और गामा रेज की सबसे ज्यादा है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, और वेवलेंथ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, मींस रेडियो वेव्स की मैक्सिमम, गामा रेज की वेवलेंथ मिनिमम। ओके, रेडियो वेव्स के बारे में लिखते हैं। तो इनका जो वेवलेंथ है ये होता है 600 मीटर से, लैम्डा इज 600 मीटर टू 0.1 मीटर। फ्रीक्वेंसी इज starting from 500 kilohertz to 1000 megahertz. Mu is
500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज, इस रेंज में इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी इन 1895 एंड दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डाइफ्रैक्शन। जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन एंड डाइफ्रैक्शन और यूजेस क्या है? यूजेस है रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन। रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड रेडियो एंड टीवी मीन्स टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1 इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, नंबर 2 इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन। तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इनका यूज होता है। तो ये था रेडियो वेव्स के बारे में। उसके बाद है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ होती है 0.3 से 10⁻³ मीटर तक। तो नंबर 2 माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का जो वेवलेंथ होगा वो होगा आपका 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर। वेवलेंथ होगी 10⁹ टू 10⁻, फ्रीक्वेंसी 10⁹ टू 10⁻12 हर्ट्ज। ये इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होगा। माइक्रोवेव्स वर ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी इन 1895 एंड दे ऑल्सो शो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन and polarization Due to their short wavelength, they can travel as a beam signal. Okay, and they are used in radar systems for aircraft. Uses 1 in radar system for aircraft navigation. They are used in long distance communication system via geostationary satellite. In long distance communication via geostationary satellites. Geostationary satellites. Okay, and in microwave ovens जो आप घर में यूज करते हैं, in microwave ovens। तो स्टूडेंट ये था माइक्रोवेव्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है नंबर 3 इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स और थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स और थर्मल रेडिएशन।
इनका वेवलेंथ रेंज होता है 5 इंटू 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज होगा 10⁻11 हर्ट्ज टू 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। Properties, they show the properties of heating effect, reflection, refraction and diffraction. ये आप नोट कर लीजिए नंबर 3। अब हम इसके यूजेस लिखेंगे। इंफ्रारेड वेव्स के यूजेस इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी। नंबर 1, इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी एटसेट्रा। जो रिमोट कंट्रोल होते हैं उसमें IR यूज होता है, इंफ्रारेड। इन ग्रीन हाउसेज टू कीप द प्लांट्स वार्म। इन ग्रीन हाउसेज to keep the plant warm. Number 3, in haze photography, because infrared waves they are less scattered as compared to visible light by atmosphere particle. In haze photography, क्यों? क्योंकि जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो जो हमारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल है उनसे स्कैटरिंग कम होता है इंफ्रारेड वेव्स का एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की एटमॉस्फेयर पार्टिकल से स्कैटरिंग ज़्यादा होती है और इंफ्रारेड वेव्स की कम होती है। तो इसलिए हेज फोटोग्राफी में भी इंफ्रारेड वेव्स यूज होती है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड लैंप्स इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स। जो मस्कुलर पेन्स है उसके लिए भी यूज होता है इंफ्रारेड लैंप्स इन ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स। In treatment of muscular complaints. And number 5, in reading of secret writings on ancient walls. In reading of secret writings on ancient walls. And number 6 is in knowing the molecular structure. In knowing the molecular structure. तो स्टूडेंट ये कुछ यूजेस थे इंफ्रारेड वेव्स के। उसके बाद नंबर 4 है, ये था आपका नंबर 3 इंफ्रारेड वेव। फिर नंबर 4 है इंफ्रारेड के बाद आपने क्या लिखा था? विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट। ओके, तो मैं इधर से इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें इधर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, नंबर 4 इज विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, इसका वेवलेंथ रेंज है लैम्डा 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इस रेंज में इसकी वेवलेंथ लाई करेगी। फ्रीक्वेंसी की रेंज ये होगी 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो यानी इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी। प्रॉपर्टीज क्या शो करती हैं विजिबल लाइट?
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो विजिबल रेडिएशन शो करती हैं। और यूजेस क्या है, एक तो टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, हम अपने आसपास की चीजें देख पाते हैं विजिबल लाइट की वजह से, और दूसरा इट कैन कॉज सम केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो। तो ये यूजेस हैं, तो ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये वेवलेंथ रेंज है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये प्रॉपर्टीज हैं और ये यूजेस है। एग्जाम में यूजुअली जो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, तो वो यूजुअली 1 मार्कर या 2 मार्कर ही होता है और आपसे कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से किसी पर्टिकुलर वेव का आपसे यूज पूछ लेंगे, प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ रेंज पूछी जा सकती है। एंड इसके साथ ही ये विजिबल पार्ट आपको उतना ही लिखना है विजिबल लाइट के बारे में। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये आप नोट कर लीजिए। सो नंबर 5 इज ultraviolet light. Ultraviolet light. Okay student, next is ultraviolet light। तो इसका वेवलेंथ रेंज है 3.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 1.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ इस रेंज में लाई करेगी हमेशा। म्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 10⁻16 टू 10⁻17 हर्ट्ज। प्रॉपर्टीज, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, सो इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फ्लोरोसेंस, आयोनाइजेशन एटसेट्रा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और यूजेस in study of fingerprints and invisible writings etc. in food preservation में भी अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है। एंड नंबर 3 इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी। तो ये है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्स रेज। तो एक्स रेज के लिए मुझे इसको यहां से इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स रेज। एक्स रेज दे वर डिस्कवर्ड बाय रोंटगन, RONTGEN, रोंटगन। And ultraviolet they were discovered by Ritter, RITTER, Ritter. Ultraviolet were discovered by Ritter and X-rays were discovered by Rontgen. X-rays का जो वेवलेंथ है वो 100 एंगस्ट्रॉम से 0.1 एंगस्ट्रॉम तक होता है। फ्रीक्वेंसी 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज तक होता है। प्रॉपर्टीज है इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, यानी वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है। आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, रिफ्लेक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इवन डाइफ्रैक्शन भी होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एक्स रेज की। ओके, तो ये आपको नोट करनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वेवलेंथ है 100 से 0.1 एंगस्ट्रॉम, फ्रीक्वेंसी है 10⁻18 से 10⁻20 हर्ट्ज की रेंज में, और प्रॉपर्टीज हैं इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटसेट्रा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एक्स रेज की। अभी हम इनके यूजेस डिस्कस करते हैं। यूजेस है सबसे पहले इन मेडिकल डायग्नोसिस। आप एक्सरे करवाने जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो एक्सरेज हैं वो बोन्स के थ्रू, हड्डियों के थ्रू पास नहीं कर सकती, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स में से वो पास कर सकती हैं। नंबर 2, इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब ये क्रिस्टल पर अगर आप एक्सरेज फॉल करते हो तो रिफ्लेक्शन और डाइफ्रैक्शन दोनों हो सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं।
Number 3, in engineering, for detecting faults, cracks and holes in finished metal products. तो जो फिनिश्ड मेटल प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई फॉल्स, क्रैक्स या फिर होल, वो डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज का यूज होता है. नंबर 4, टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव्स, डायमंड, गोल्ड एटसेट्रा. आप एक्सरे स्कैनर देखते हैं तो एक्सरे स्कैनर आप जो भी सामान लेकर जाते हैं तो यूजली जहां पर भी चेक इन होता है वहां यूज करते हैं. एंड इन रेडियोथेरेपी टू क्योर स्किन डिजीजेज. तो स्किन डिजीज को भी क्योर करने के लिए रेडियोथेरेपी में एक्सरेज का यूज होता है. तो स्टूडेंट ये है यूजेस ऑफ एक्सरेज. तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. इसके बाद लास्ट हमारे पास है गामा रेज. गामा रेज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक वेव्स है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी. एंड गामा रेज वर डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल. तो अब हम गामा रेज को डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए मुझे इधर से इरेज करना पड़ेगा इसको, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं. और गामा रेज के बारे में भी इसी तरह से वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और प्रॉपर्टीज एंड यूजेस लिख देते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट लास्ट है नंबर 7, गामा रेज. गामा रेज दे वर डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल. वेवलेंथ रेंज है 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर. फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻18 हर्ट्ज टू 10⁻22 हर्ट्ज. प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है. आयनाइजेशन, डाइफ्रैक्शन, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, फ्लोरेसेंस, दे आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज. इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, आयनाइजेशन, डाइफ्रैक्शन, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, फ्लोरेसेंस एटसेट्रा. और ये कुछ यूजेस है गामा रेज के इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स. नंबर 2, टू स्टार्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस. नंबर 3, इन स्टडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई. और भी कुछ यूजेस है. फॉर एग्जांपल सॉफ्ट एक्सरेज दे कैन बी यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन बिकॉज दे कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो ये था स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को 7 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. तो एग्जाम में यूजुअली प्रॉपर्टीज या फिर यूजेस में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 मार्कर, तो आपको वो पता होना चाहिए. कि इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो जाता है. और ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ.